बिहार की राजनीति में आज जो तस्वीर उभरी है उसने एक बार फिर से सत्ता और विपक्ष के बीच की खाई को साफ कर दिया है। सवाल गूंज रहा है, आखिर किस सरकार की बात कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जब वो कहते हैं कि 5 साल में 5 बार सरकार बदली है। सम्राट चौधरी के फ्लोर टेस्ट के दौरान सदन में जो माहौल बना वह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, बल्कि सियासी नैरेटिव की जंग थी। तेजस्वी ने अपने अंदाज में सरकार को घेरा तो सत्ता पक्ष ने भी उतना ही आक्रामकता से जवाब दिया। सवाल अब यह है कि तेजस्वी का यह हमला किन घटनाओं पर आधारित है और आज सदन में जो हुआ उसका असली मतलब क्या है। तेजस्वी यादव का यह बयान यूं ही नहीं आया है, इसके पीछे पिछले कुछ सालों की पूरी सियासी उठापटक छिपी है। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। 2020 के बाद बिहार में जो राजनीतिक घटनाएं हुई, उन्होंने सत्ता के समीकरण कई बार बदले। कभी गठबंधन टूटा, कभी नए साथी जुड़े, कभी सरकार बदली तो कभी वही चेहरे नई साझेदारी के साथ वापस आए, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल रहे। महागठबंधन में इनको डिप्टी सीएम का पद मिला। जो आरोप तेजस्वी लगा रहे हैं, जब जब नीतीश पाला बदले, कई बार तेजस्वी से दूर गए तो कई बार इनके साथ आए। तेजस्वी को अब सब कुछ बुरा लग रहा है, लेकिन तब सब कुछ अच्छा लग रहा था। अब उसी पर सवाल उठा रहे हैं। क्या समझा जाए, ये गुस्सा किस लिए था? क्या इसलिए कि जब नीतीश कुमार सीएम थे तो चांसेस था सरकार बनाने की सहयोगी ही सही, और अब सम्राट के सीएम रहते हुए तेजस्वी के लिए सरकार बनाना मुश्किल है। फिलहाल विपक्ष का शोभा बढ़ा रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। सरकार में क्यों नहीं टिकते तेजस्वी? चलिए तेजस्वी के पूरे बयान को समझते हैं, और इस बयान को समझने के लिए घटनाओं की कड़ी को जोड़ना जरूरी है। सबसे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनी और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने पद संभाला। यह पहली तस्वीर थी, और इसके बाद समय के साथ सहयोगियों के बीच मतभेद बढ़े और गठबंधन में दरार आई, और फिर एक बड़ा मोड़ आया जब राजनीतिक समीकरण बदले और महागठबंधन की सरकार बनी, जिसमें तेजस्वी यादव सत्ता का हिस्सा बने। यह दूसरी बड़ी बदलाव की स्थिति थी, लेकिन यह स्थिरता भी ज्यादा समय तक नहीं रही। फिर से गठबंधन बदला, समर्थन वापस लिया और सत्ता का समीकरण पलट गया। इसके बाद फिर एनडीए की वापसी हुई, और इन सभी घटनाओं को जोड़कर तेजस्वी ये दावा कर रहे हैं कि सरकार बार बार बदल रही है। यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता का भी संकेत है। अब ऐसे में सवाल है कि तेजस्वी किस मुद्दे को आधार बना रहे हैं। तेजस्वी यादव का मुख्य फोकस जनादेश पर है, और उनका कहना है कि जनता ने जो फैसला दिया था उसे राजनीतिक समीकरणों ने बार बार बदला है। वो ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सीधा जनता की भावनाओं से जुड़ता है। उनका तर्क है कि जब सरकार बार बार बदलती है तो नीतियों की निरंतरता टूटती है और प्रशासनिक फैसलों पर असर पड़ता है। सरकार को विकास कार्य के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन यह अजूबा स्टेट है बिहार कि जहां 5 साल में यह 5वीं सरकार गठन हुई है। कहीं भी देश में आपने देखा होगा कि 5 साल में 5 सरकार, इसमें भी महोदय बिहार सरकार को और खास तौर पे एनडीए को जो 21 साल से राज करने के बाद भी ये नौबत आ पड़ी कि 5 साल में 5 सरकार बनानी पड़ रही है महोदय। ये आश्चर्य की बात है महोदय कि भाई आखिर ऐसी नौबत बार बार क्यों आ पाती है। और हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई इलेक्टेड सीएम को जो है सेलेक्टेड सीएम ने अपने संकल्प जो लिया था, आपने अपना संकल्प जो है पूरा किया। और हम लोगों को तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, इस मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महोदय, इलेक्टेड सीएम को सेलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय, चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, वो अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, वो संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है, एकदम संभाल के रखिए। तेजस्वी का मुद्दा जनादेश या राजनीति। तेजस्वी यादव जनादेश की बात करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इसे सीधे सीधे राजनीतिक सुविधा से जोड़कर देखती है।
उनका आरोप है कि तेजस्वी जनता की भावनाओं की बात तो करते हैं, लेकिन खुद सत्ता में रहते हुए उन्हें फैसलों का हिस्सा रहे हैं। और यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर गठबंधन बदलना जनादेश का अपमान है, तो क्या उस समय ये अपमान नहीं था जब तेजस्वी खुद सत्ता में शामिल हुए? यही विरोधाभास सत्ता पक्ष बार बार उजागर करता नजर आया। आज बिहार विधानसभा के अंदर माहौल पूरी तरह से राजनीतिक टकराव में बदल गया। फ्लोर टेस्ट को लेकर के पहले से ही माहौल गर्म था। जैसे ही चर्चा शुरू हुई, तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने 5 साल में 5 सरकार का नारा दोहराया, लेकिन सत्ता पक्ष ने तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने हर आरोप का जवाब दिया और साफ कहा कि ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। नारेबाजी हुई, तीखी बहस हुई, लेकिन आखिरकार फ्लोर टेस्ट में सरकार ने अपना बहुमत साबित करने की प्रक्रिया पूरी की, यानी संख्या के स्तर पर कोई संदेह नहीं छोड़ा। सदन में स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तेजस्वी। आज तेजस्वी यादव का पूरा भाषण एक तैयार स्क्रिप्ट की तरह नजर आया। हर लाइन, हर हमला, सब कुछ इस तरह रखा गया जैसे कि एक तय नैरेटिव को आगे बढ़ाया जा रहा हो। उन्होंने बेरोजगारी, विकास जैसे मुद्दों को भी जोड़ा, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि ये मुद्दे उठाने का मंच नहीं है, बल्कि बहुमत साबित करने का दिन था। उनका आरोप था कि तेजस्वी ने तथ्य कम और भावनात्मक अपील ज्यादा की, ताकि संदेश ज्यादा असरदार लगे। अब बात सीधी है कि सत्ता पक्ष इस पूरे घटनाक्रम को एक राजनीतिक स्टंट के तौर पर देखता है। उनका कहना है कि 5 साल में 5 सरकार जैसी लाइनें सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए होती है, न कि वास्तविकता बताने के लिए। और यह भी कहा गया कि तेजस्वी ने जानबूझकर जटिल राजनीतिक घटनाओं को सरल बना करके पेश किया ताकि भ्रम पैदा किया जा सके। यानी ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीति रणनीति है, जिसका मकसद राजनीतिक माहौल बनाना है। सत्ता पक्ष ने आज साफ कर दिया कि उनके लिए सबसे बड़ा जवाब फ्लोर टेस्ट का परिणाम है। उनका कहना है कि अगर बहुमत है तो सरकार अस्थिर है। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन बदलना संविधान के दायरे में है और यह लोकतंत्र का हिस्सा है। इसे अस्थिरता कहना सिर्फ एक राजनीतिक व्याख्या है, हकीकत नहीं। उनका फोकस ये दिखने पर था और ये दिखाने पर था कि विपक्ष मुद्दों से ज्यादा इमोशनल नैरेटिव बना रहा है। अब अगर आम नजरिए से आप देखें तो जनता के सामने 2 बातें हैं, एक तरफ आरोप, दूसरी तरफ संख्या और तथ्य। तेजस्वी यादव का बयान आकर्षक जरूर है, लेकिन लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या वो पूरी सच्चाई को दिखाता है या सिर्फ एक हिस्सा है। सत्ता पक्ष को भरोसा है कि लोग भावनात्मक नारों से ज्यादा वास्तविक स्थिति को समझेंगे। और आज जो हुआ वो सिर्फ एक दिन की बहस नहीं है, ये आने वाले समय की सियासी रणनीति का हिस्सा है। तेजस्वी यादव अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष भी उसी ताकत से उसे चुनौती देता रहेगा। ये लड़ाई अब सिर्फ सदन तक सीमित नहीं है, ये बयान बनाम तथ्य की लड़ाई बन चुकी है। जनता ने तेजस्वी को दिखाया बाहर का रास्ता। चुनाव में जनता ने तेजस्वी को सभी सवालों का जवाब दे दिया। तेजस्वी यादव जिस अंदाज में आज 5 साल में 5 सरकार का नैरेटिव पेश कर रहे हैं, उस पर सत्ता पक्ष सीधा सवाल उठा रहा है। अगर जनता उनके साथ होती तो चुनावी नतीजे कुछ और होते। 2020 के चुनाव में जनता ने साफ तौर पर एनडीए को मौका दिया। यह कोई अनुमान नहीं, बल्कि वोट के जरिए दिया गया स्पष्ट जनादेश था। और ऐसे में बार बार जनादेश का अपमान कहकर वही बात दोहराना कहीं ना कहीं उस फैसले को ही चुनौती देने जैसा है। सत्ता पक्ष का तर्क है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला जनता का होता है, और जब वह फैसला सामने आ चुका है तो उसे अपने हिसाब से व्याख्यात करना सही नहीं है। और सबसे बड़ा विरोधाभास यही दिखता है। जब तेजस्वी यादव खुद सत्ता का हिस्सा बने, तब उन्हें गठबंधन बदलना या राजनीतिक फेरबदल गलत नहीं लगा, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदली, वह घटनाएं अचानक अस्थिरता और जनादेश के खिलाफ बन गया। सत्ता पक्ष इसी दोहरे रवैये को मुद्दा बना रहा है। नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री रहे, प्रशासनिक ढांचा चलता रहा, तो फिर हर बदलाव को नई सरकार कहना और एक तरह से सियासी सरलीकरण है, ये जो हकीकत से थोड़ी दूर जरूर नजर आता है। सत्ता पक्ष का सीधा आरोप है कि तेजस्वी यादव जटिल राजनीतिक घटनाओं को जानबूझकर आसान और नाटकीय तरीके से पेश कर रहे हैं, ताकि एक मजबूत नैरेटिव बनाया जा सके। लेकिन राजनीति सिर्फ नैरेटिव से नहीं चलती है, जमीन पर मिली स्वीकृति और संख्या की असली ताकत होती है। और यही बात फ्लोर टेस्ट में भी दिखी है। बहस, आरोप, भाषण सब अपनी जगह, लेकिन अंत में फैसला संख्या से हुआ। और यही लोकतंत्र की असली कसौटी है, और इसीलिए जनता ने जवाब दे दिया। फिलहाल इस बात को नजरअंदाज करना आसान नहीं है, और ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया की याद दिलाता है जिसमें जनता ने वोट के जरिए अपनी पसंद तय की थी। अब सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा जोर से बोल रहा है, बल्कि ये है कि किसके पास वास्तविक समर्थन है। और फिलहाल सत्ता पक्ष यही कह रहा है कि जवाब पहले ही मिल चुका है।
बस उसे स्वीकार करने की जरूरत है। कुल मिलाकर आज का दिन ये साफ कर गया कि राजनीति में सिर्फ बयान नहीं बल्कि उनकी सच्चाई भी मायने रखती है। 5 साल में 5 सरकार सुनने में बहुत प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष इसे एक अधूरी कहानी बता रही है। तेजस्वी यादव का हमला आक्रामक जरूर था, लेकिन सम्राट चौधरी के फ्लोर टेस्ट ने यह भी दिखा दिया कि संख्या और संवैधानिक प्रक्रिया ही आखिरी फैसला करती है। और फिलहाल सत्ता पक्ष यही संदेश देने में सफल दिख रहा है कि नैरेटिव चाहे जो भी हो, हकीकत बहुमत से तय होती है। अपने राय दें कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।